कि मैं आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं कि जिससे पाकिस्तानियों के सर जो है वो फख्र से बुलंद नहीं होंगे, झुकेंगे। भारतीय सबसे ज्यादा है दुबई में, पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन मांगने में पाकिस्तानी पहले नंबर पे आते हैं। कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं वो जो बेकारी हैं। मुल्क का नाम डुबोने में भिखारी सबसे आगे। मुख्तलिफ ममालिक से गिरफ्तार भिखारियों में 90% पाकिस्तानी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मरतबा कहा था बैगर कांट बी चूजर पाकिस्तान के, ठीक है, तो उनके जो लोग होंगे भाई जाके बैगर क्यों नहीं बनेंगे? तो भाई ये जो भिखारी हैं यही तो हमारे असली सफीर हैं जो हुक्मरानों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, बस इतना फर्क है। आज तक अगर आपने कभी किसी न्यूज चैनल पे सुना है कि वो फलाने मुल्क का बंदा ऐसे मांग रहा है या फलाने मुल्क का, 100 में से 90% पाकिस्तान का ही सुना है। यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा, सही बात बताऊँ। तो कहाँ जाना है? कोई मुल्क आपको रखने को तैयार नहीं है। आपके मुल्क में तो अब पासपोर्ट भी बनना बंद हो गए हैं, दूसरे ममालिक आपको वीजा नहीं दे रहे। पाकिस्तानी कहाँ जाए? कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। पूरा मिडिल ईस्ट पाकिस्तानियों की इस आदत से परेशान है, पर जिस देश का वजीर आजम और आर्मी चीफ खुद विदेश जाकर उधार मांगता हो, वहाँ की जनता से और क्या उम्मीद की जा सकती है? और मुझे ये बताओ कि यूएई आपका यानी कि इस्लामिक मुल्क, इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद पाकिस्तान के वीजा उन्होंने बैन कर दिया है, तो कोई और मुल्क आपको वीजा देगा? नमस्कार दोस्तों, दुबई में पाकिस्तान के लोग कमाने नहीं बल्कि भीख मांगने जाते हैं। पाकिस्तानी दुबई में कोई मजबूरी में भीख मांगने नहीं जाते, बल्कि ये सब पूरा रैकेट के तहत होता है। पाकिस्तान से बाकायदा इनको वीजा देकर उन्हें दुबई भीख मांगने के लिए भेजा जाता है। रमजान महीने में तो भिखारियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि दुबई प्रशासन परेशान हो गया है और पुलिस को इन भिखारियों के खिलाफ अभियान चलाना पड़ा। दुबई पुलिस ने इस अभियान के तहत रमजान महीने के पहले 2 सप्ताह में 202 भिखारियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए भिखारियों में 112 पुरुष और 90 महिलाएं हैं। दुबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन पकड़े गए भिखारियों में अधिकांश विजिट वीजा पर यूएई पहुंचे हैं। ये लोगों की दयालुता का फायदा उठाते हैं और उन्हें झूठी कहानियां सुनाकर पैसा ऐंठते हैं। ये भिखारी जानते हैं कि यूएई के लोग मददगार और दयालु होते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में आ रही रिपोर्ट में कहा गया है कि दुबई में पकड़े गए भिखारियों में अधिकांश भिखारी पाकिस्तान के हैं। वही पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान के लोग दुनिया में जहाँ जाते हैं वहीं पर बदनामी कराते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान के लोगों को पड़ोसी भारत से सीख लेनी चाहिए। कभी भारत के बारे में नहीं सुनाई देता कि उनके यहाँ के किसी ने दूसरे देश में जाकर बदनामी कराई हो। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तानी भिखारी अपने देश की फजीयत करा चुके हैं, लेकिन उनकी आदत में सुधरना है ही नहीं। पाकिस्तान के सामने अर्थव्यवस्था सुधारने की बड़ी चुनौती है। विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है और पूरा मुल्क दिवालिया होने की कगार पर है। यही वजह है कि भीख मांगने के अलावा पाकिस्तानियों के सामने अब कोई विकल्प बचा भी नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। खबर ये है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं वो जो बेकारी हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ से हम जाते हैं, वीजा भी लेते हैं, हमारा प्रॉपर मतलब पैसे भी लगाते हैं और वहाँ पे जाके हम भीख मांगने लग पड़ते हैं। देखिए ये जो चीजें है ना, ये हम बड़ों से सीखते हैं। जहाँ तक भीख मांगना भी बड़ों से सीखते हैं। हमारे बड़े जो है वो कहते नहीं बेगर नॉट बी चूजर, ये सुभाष साहब ने कहा था। हाँ जी, वो तो देखे ना बड़े हैं तो फिर वो कहते हैं कि प्रोफेशनल तरीका है। वो जब भी जाते हैं कहीं, मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने भी यही चीज, वो कहते हैं जी बड़े बड़े हमारे सियासतदान मांग रहे हैं तो हम क्यों ना मांगे। तो वो उन्होंने भी प्रोफेशन बना लिया हुआ। देखेंगे वो बंदा यहाँ से वीजा लगवा रहा है, ठीक है, पैसे लगा रहा है। उसको पता है कि मैंने वहाँ पे जाकर डूबने निकालने, वहाँ पे मुझे वो मिलने, रियाल मिलने। तो साथ वो ये नहीं सोचता कि यार जब पकड़ा जाऊंगा इमेज कितना खराब होगा। मेरा तो चलो होगा, मुझे कौन जानता है पाकिस्तान का, मेरे कंट्री। यहाँ पे बड़े को नहीं जरूरत, हमारे जो चौकीदार हैं उनको नहीं है। देखिए ना, आप सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, अगर उनको नहीं है परेशानी तो वो हमें क्या परेशानी होगी?
हम तो ये देखेंगे पैसा कहाँ से आ रहा है। जब पाकिस्तान के हालात सबके सामने हैं, हमारी गवर्नमेंट हो वो IMF से पैसे ले रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो वो मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके हेल्प मांग रहे हैं, और हमारी पब्लिक है वो जाके ओपनली भीख मांग रही है। देखिए मेरी बात सुने, मसला पता है क्या है, जब तक आप अपने मुल्क को बेहतर नहीं ना करेंगे, कानून बालादस्ती नहीं होगी, तो वो उसमें हर चीज ऑटोमेटिकली आपको ये लोग इसी तरह के मिलेंगे। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आई, मैं पैसे लगा के चला गया UAE चला गया, दुबई या कहीं पे भी किसी भी कंट्री किसी भी स्टेट में चला गया, वहां पे जाके मैं मेहनत कर लूं, मैं पहुंच तो गया हूं, तो मेहनत करके पैसे कमा लूं। मेहनत करने से आपको मिलेंगी 200, 1500, 1600, इसना एक दिन में उसने 1000, 1200 रुपया वहां का कमा लेना। अब आप समझ नहीं रहे, अब यहाँ पे मैं मेहनत करके रात को 5-6 हजार रुपया बा मुश्किल, वो भी सीजन में सारा दिन बोल के मेरी आवाज भी अभी सही नहीं थी निकल रही। ठीक है। अब उस बंदे ने विदाउट इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी ट्रेनिंग है, और उस बंदे ने कम से कम इन दिनों में 50 से 25 हजार रुपए की दिहाड़ी है उनकी एक दिन की। ठीक हो गया, प्रॉपर ट्रेनिंग है। वो एक टिकटॉकर ने वो मांगी थी भीख मांगी थी, क्या नाम है उसका, मेरा नाम ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कि उसने कहा था कि मुझे एक दिन में 15,000 रुपया, और अभी उसकी इतना वो प्रोफेशनल नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं थी, तो अब इनकी ट्रेनिंग है प्रॉपर। यार मैं कहता हूँ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका मारने का तरीका मैं आपको पूरी ट्रेनिंग, अल्लाह के नाम पे दे दो ना यार, एक प्रॉपर ट्रेनिंग है यार, छोटे से बच्चे को क्या ट्रेनिंग होगी। ठीक है। और वो ऐसा फिर आपको वो कह दिया ना गला भला, नहीं वो फिर ऐसे नहीं, वो फिर लेके जाते हैं, पूरी आपको इरिटेट करेंगे कि यार ये काम गलत है, ये मुझे दे के दे कुछ ना कुछ। आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है तो कौम क्या करेगी? आप मुझे ये बताएं, हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बेगर्स नॉट चूजर्स, फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के सदूर हमारा फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ही पैसे मांगेगा। तो ये एक जब देखे ना ट्रिकल डाउन चीजें होती हैं, ऊपर से ऊपर वाले भी मांग रहे हैं, नीचे वाले भी मांग रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये मेरे लिए तो ये कोई इतनी अजीब बात नहीं थी, क्योंकि मैं तो खुद बाहर बैठा हूं, मैं देखता हूं हमारे हालात क्या है, मोरालिटी क्या है हमारी। दूसरा, उसी आर्टिकल में जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, डॉन के अंदर जो आर्टिकल आया है, उसी आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि इस वक्त बांग्लादेश और भारत जो है वो आपसे आगे निकल चुका है स्किल्ड लेबर में। भारत तो खैर बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि वहां पे तो इंडियन इंस्टीट्यूट के लोग आके पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है उनका असर रसूख है, उनका तो डायस्पोरा जो है उसकी स्ट्रांग होने की रीजन ही उनकी तालीम है। लेकिन ये कि आपके तो तालीम के भी हालात खराब हैं, क्योंकि आपने इंग्लिश पढ़ना छोड़ दी थी। जब सर सैयद अहमद खान होते तो आप आज भी अकल से अंधे होते, तो आंखों से भी अंधे होते, कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश उन्होंने सिखाई थी, लेकिन आपने वो भी बंद कर दी है। रिसेंटली न्यूज आई है कि UAE ने पाकिस्तान के 200 भिखारियों को पकड़ा यार, उनको पकड़ के उन्होंने यानी कि पाकिस्तान में डिपोर्ट भी किया, फाइन भी किया। और मुझे ये बताओ कि UAE आपका यानी कि इस्लामिक मुल्क, इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद पाकिस्तान के वीजा उन्होंने बैन कर दिया है, तो कोई और मुल्क आपको वीजा देगा? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मरतबा कहा था बेगर कांट बी चूजर पाकिस्तान के, ठीक है, तो उनके जो लोग होंगे भाई जाके बेगर क्यों नहीं बनेंगे? इसी वजह से बन रहे हैं यार, कि लोगों को मजबूर किया जाता है बेगर बनने के लिए, उनको गलत वीजा देके, उनको गलत रास्ते दिखा के, उनको गलत तरीके से बेच के बाहर, उसके बाद उनको यहाँ फंसा दिया जाता है, और वो बेचारे वहाँ पर भिखारी बन जाते हैं। और यहाँ पर एक बता दूं, यहाँ पर कुछ टोले तैयार किया जाता है पाकिस्तान में, कि सिर्फ क्या उनका काम है भाई जाके मांगना। इस वजह से पाकिस्तान की साख खराब हो रही है, पाकिस्तान की इमेज खराब हो रही है पूरी दुनिया। तो वो लोग यहाँ से जाते हैं वीजा, वर्किंग वीजा लगवाने के लिए ट्रैवलिंग वीजा लगवाते हैं, जाके वहाँ पर यानी भिखारी बन जाते हैं, मांगते हैं वहाँ पर जाके। यहाँ पर आपके जितने भी भिखारी भाई जाके मांगते हैं, वो मांगते हैं, वो वहाँ पर जाके 3 महीने में वहाँ पर जाके पैसा इकट्ठा करते हैं, जब पकड़े जाते हैं उनको पाकिस्तान में डिपोर्ट किया जाता है, साथ में पाकिस्तान के ऊपर बैन का ठप्पा लगा दिया जाता है। ये हालात है यहाँ पर। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।